नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो है शुगर यानी कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ पे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है और उनकी दवाइयाँ भी चलती हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि कौन सी दवाई कब तक यूज करनी है, कितने दिन में डॉक्टर को दिखाना है और उसके बाद कब चेंज करनी है, कब घटाना है, कब बढ़ाना है और कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं वो। उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी। तो चलिए सबसे पहले तो बताते हैं मैं दवाइयों के नाम अगर बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं, शुगर की बहुत दवाइयाँ बनती हैं और हर कंपनी बनाती है। तो उस कंपनियों के फ़ॉर्मूले एक होते हैं, बट दवाइयों के नाम अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं नाम पर चर्चा ना करते हुए सीधे फ़ॉर्मूले से बात करूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आपने देखा होगा पत्ते पर नाम लिखा ही रहता है, आप लोगों के घर में दवाइयाँ चलती होंगी। मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर ये दवाइयाँ होती हैं। जब आप फर्स्ट लेवल पर होते हैं शुगर के, तो उस टाइम पे डॉक्टर यही प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ लिखते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, अगर वो इंग्लिश दवाइयाँ लिख रहे हैं तो। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका ये दवाइयाँ चलती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब तक 500 mg खानी है। उसमें 500 mg एंड 0.2 होता है ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन दोनों का साल्ट होता है। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, अगर बढ़ा हुआ है ज़्यादा तो 1002 करना है या 1 करना है, उसमें mg की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोगों को नहीं पता होता है। तो पहली प्रायोरिटी पे मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड आप खा रहे होते हैं, लेकिन अगर कभी ज़्यादा है तो उसमें भी लोग क्या करते हैं कि उसी को, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड को ही mg बढ़ाकर खाने लगते हैं। बट आपको नहीं पता है वो उससे नहीं कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे आपको यूज करना होता है वोगलीबॉस। एक दवा आती है वोगलीबॉस जो 0.23 माउथ डिजॉल्विंग में मिलती है। वो छोटी टैबलेट होती है, उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से उस दवा को भी अगर आप साथ में लेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा और बाद में फिर वोगलीबॉस बंद हो जाएगी एंड फिर से आप ग्लिमिप्राइड एंड मेटफॉर्मिन पे आ जाएंगे, जो कि परमानेंट चलनी है जैसा डॉक्टर आपको बताते होंगे। एंड अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर वोगलीबॉस से भी कंट्रोल नहीं होता, तब आप इंसुलिन की स्टेज पर जाते हैं, तब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन वोगलीबॉस जहाँ तक होता है, अगर आप परहेज कर रहे हैं और ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन का सेवन कर रहे हैं, तो आपको जो है इसी से फ़ायदा मिल जाएगा। वोगलीबॉस थोड़ी देर टाइम यूज करेंगे और जब आपका फिर से कंट्रोल में आ जाता है तो लगातार आपका मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड चलने लगेगा और वोगलीबॉस का जो फार्मूला है वो फिर से बंद कर दिया जाता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि फिर से लगेगा आपको बढ़ रहा है, तो आप वोगलीबॉस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये दवाइयाँ लेकिन लें, क्योंकि इंग्लिश दवाइयाँ हैं। कभी रिएक्शन भी बहुत लोगों को कर सकती हैं कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, उस हिसाब से आप जो है डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि ग्लिमिप्राइड का ही आप अगर mg बढ़ा के सोच रहे हैं कि मैं ठीक कर लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए अलग दवाइयाँ होती हैं जो आपको कंट्रोल पे कर देती हैं और फिर उसके बाद वो दवाइयाँ परमानेंट चलने लगती हैं। तो ऐसी जानकारियाँ देने के लिए क्या कहते हैं, मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा। ऐसे ही जानकारी आपको देता रहूँ। कुछ आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं जवाब दूँगा, किसी भी बीमारी के बारे में वो अगर है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।